नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तैयारी उम्मीद करता हूँ अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूपी बोर्ड 10 और 12 और क्या है अंतिम 25 दिन। आज 29 तारीख है और लगभग 25-26 दिन हमारे पास बचते हैं। तो अंतिम 25-26 दिन में हमें क्या करना है उस बारे की उसकी स्ट्रेटजी के बारे में आज मैं बात करने आया। तो जैसा कि हमने इधर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं कि कितना पढ़ें, नया कितना पढ़ें, नींद कितनी ले, क्या ना करें और अंतिम दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए, यानी कि अंतिम रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है बेटा कि 24 तारीख से हमारे बोर्ड स्टार्ट हैं और बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर होगा। कुछ के पास प्रेशर होगा कि हमें पास कैसे होना है, कुछ का प्रेशर होगा कि हमें 85, 90, 95, 80, 75% कैसे लानी है। तो उन सभी की बातों का ध्यान रखते हुए आज हम इस क्लास को बना रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितना पढ़ें। देखो बेटा, लगभग 25 दिन हैं हमारे पास और 25 दिन में यूपी बोर्ड का सारा सिलेबस करना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए सबसे पहले ध्यान रखें कि आप कुछ मोस्ट टॉपिकों को देखकर, कुछ सेलेक्टेड टॉपिकों को देखकर उनकी ही तैयारी करें और उनका बार बार लगातार रिवीजन करें, कई बार रिवीजन करें। आप यदि नया पढ़ेंगे बार बार तो कुछ नहीं कर पाएंगे और 25 दिन में प्रेशर इतना होगा। इस टाइम बहुत सारा प्रेशर होगा, परिवार का प्रेशर होगा, घर का प्रेशर होगा, यार दोस्तों का प्रेशर होगा, बहुत सारे प्रेशर होंगे। तो इसलिए अपना लिमिटेड पढ़ें। और इसके लिए क्या पढ़ें, देखो यूट्यूब पर हम टारगेट विद मल्होत्रा जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो लेकर आएंगे। तो आप चाहें तो हमारे वीडियो को भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हम सब्जेक्ट वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट है वो भी प्रोवाइड करेंगे, उस पर मैं जल्दी ही वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करूँगा। तो ये सबसे पहले ध्यान रखें कि बेटा अब कम से कम नई चीज़ों को पढ़ें, जो इम्पोर्टेंट है और रह गई हैं उनको अवश्य पढ़ें, लेकिन वैसे ज़्यादा ना कवर करें। जो हमने पढ़ा है उसका लगातार कई बार 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 रिवीजन करें और इसी के साथ कोशिश करें कि जो भी क्वेश्चन हम तैयार कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट है उसको लिखकर जरूर देखें, ऐसा ध्यान रखें। दूसरा क्या है, नया कितना। तो मैंने अभी बोला कि नया हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो हमने पढ़ा है उसका ही रिवीजन करना है ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे आपको इधर उधर की सलाह देंगे, लेकिन बेटा लास्ट 25 दिन में आप ज़्यादा प्रेशर लेंगे, कुछ नया ज़्यादा पढ़ लेंगे तो शायद उसको फिर रिवाइज ना कर पाएँ, और यदि रिवाइज नहीं करेंगे तो नया पढ़ा हुआ आपके लिए कोई ज़्यादा लाभप्रद होने वाला नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो हम चीज़ों को पढ़ लिया है उनका बार बार रिवीजन करें, उनको लिख कर देखें। और कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो अभी किसी कारणवश रह गए हैं, तो अभी हमारे पास 25 दिन हैं लगभग, तो अभी शुरू के 8 दिन के अंदर उनको कवर कर सकते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमसे कवर नहीं हो पाए उनको विशेष कर लें फिलहाल में। बाकी मार्केट में बहुत सारे बहकाने वाले लोग होंगे, उनकी बातों में ना आए। इसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप क्या करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको जो अनसॉल्व्ड आता है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आते हैं उनको देखकर एक बार देखें कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है तो कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके आधार पर अपनी तैयारी करें। आगे देखते हैं बेटा नींद कितनी है। देखो इस समय यदि मैं बात करूं तो यूपी बोर्ड वाले सभी बच्चों को 6 से 7 घंटे की नींद लेना जरूरी है, क्योंकि हमारे दिमाग को भी वर्किंग करते हुए कहीं ना कहीं आराम की ज़रूरत होती है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि 6 से 7 घंटे की नींद अवश्य लें। क्या ना करें बेटा, हमें जो ध्यान रखना है सोशल मीडिया से डिस्टेंस बनाकर रखनी है ज़्यादा से ज़्यादा। आप किसी वीडियो को देखने आते हैं, हमारी वीडियो को देखने आते हैं तो बस वीडियो देखें। इसके अलावा आप जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इन सारी इंस्टा है, इन सारी चीज़ों से थोड़ा दूरी बनाकर रखें। क्योंकि एक वीडियो हम जल्दी बनाएंगे कि जो हमारा सोशल मीडिया है या जो शॉर्ट वीडियो है, आज के मानव में देखने को एक टेंडेंसी मिल रही है कि उसके शॉर्ट वीडियो, बच्चों में शॉर्ट वीडियो की टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ेगी, शॉर्ट वीडियो देखने में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। उसका एक रीजन है डोपामाइन। उस पर हम जल्दी एक वीडियो बनाएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होने वाली है। तो इसलिए बेटा नींद अच्छी लें, 6 से 7 घंटे की नींद अवश्य लें। इसके अलावा क्या ना करें,
निगेटिव लोगों के बिल्कुल संपर्क में न आए। वो सुना है ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। यदि आप निगेटिव लोगों के संपर्क में आएंगे तो वो इधर उधर की बातें बताएंगे और आपको अपने मोटिव से, आपको अपने ट्रैक से डाइवर्ट कर देंगे। इसलिए निगेटिव लोगों के संपर्क में बिल्कुल ना आए, उन लोगों से दूरी बनाएं। जो लगता है कि हमारे लिए निगेटिव है उनसे स्वतः ही दूरी बना लें। और अंतिम 25 दिन है, अंतिम 25 दिन में मैं मानता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अलग एकांत में रहकर पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि बेटा यूपी बोर्ड है और आप जानते हैं 10 और 12 है, इनकी वैल्यू हमारी लाइफ में आगे के लिए भी है, इनकी मार्कशीट हमारी लाइफ में आगे के लिए भी होती है। तो जो आज आप कर लेंगे, जितनी मेहनत कर लेंगे, उसका रिजल्ट जितना अच्छा है वो आपके भविष्य के लिए बहुत लाभप्रद होने वाला है। तो इसलिए ये 25 दिन, अभी तक आपने कुछ भी किया, आप जितने पढ़े, कम पढ़े, जैसा पढ़े, बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो। कुछ लोग आपको ये कहकर बहकाएंगे कि आप कम पढ़े, ऐसा हो सकता है, बस उन सब की बातों में ना आए। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि आपके पास 25 दिन है और 25 दिन में आप बेहतर से बेहतर जितना कर सकते हैं वो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। तो इसलिए निगेटिव लोगों से के बिल्कुल संपर्क में ना रहें, अपनी तैयारी को नियमित रूप से करते रहें। इसी बीच में कोई भी आपका फंक्शन है, ऐसी सारी चीजें हैं जहां आपका टाइम वेस्ट हो, उन चीजों से भी दूरी बनाकर रहें। आगे देखते हैं अंतिम रणनीति क्या हो। अंतिम रणनीति, बेटा हम अंतिम रणनीति की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने इन सारे पॉइंटों को बताया, आपको अब यदि बात करें 25 दिन है और हमारे पास 5-6 कक्षा 10 वालों के पास 6 सब्जेक्ट और कक्षा 12 वालों के पास मेनली 5 सब्जेक्ट होते हैं। अब 25 दिन है, 25 दिन मानकर आप काम करें, 26 हो सकता है। तो 25 दिन में आपको पर सब्जेक्ट को टाइम कितना मिलता है? 25/5 इनकी 5 दिन, एक सब्जेक्ट पर 12 वालों को 5 दिन। ऐसी कक्षा 10 वालों को भी मेनली एक 8 है तो 8 को हम यदि छोड़ देते हैं तो 5 सब्जेक्ट उनके पास बचते हैं, तो एक सब्जेक्ट पर 5 दिन बचते हैं। समय भी कम है, इसलिए अपने सारे सिलेबस को एक बार अच्छे से समझकर, अच्छे से देखकर और रिवीजन को बहुत अच्छा करें, जिससे आपका रिजल्ट यूपी बोर्ड में बहुत अच्छा आए। बाकी कुछ बच्चों को प्रेशर होगा कि सर हमारी तैयारी नहीं है या डर लगता है। और डर कब लगता है? डर तब लगता है जब हमारी तैयारी कहीं ना कहीं थोड़ा होती है। आप जितना पढ़ेंगे आपको कंफ्यूजन इतना होता है, आप जितना पढ़ेंगे उतना लगता है कि हमने नहीं पढ़ा। मेरे साथ भी होता है सर। तो बेटा बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। निगेटिव लोगों के संपर्क में बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि वे लोग ना तो स्वयं करेंगे और ना ही करने देंगे। उनका सिर्फ एक, लोगों का सिर्फ एक उद्देश्य होता है, डाइवर्ट करना, आपको अपने ट्रैक से हटाना। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, किसी लोगों की बातों को ना सुने। सिर्फ 25 दिन है, 25 दिन में अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बनाएं। बाकी यदि किन्हीं बच्चों को तैयारी से रिलेटेड कोई समस्या है तो हमारे मोबाइल नंबर में लिख देता हूँ, मोबाइल नंबर 7983561954 पर सीधा मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह का सिलेबस में प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक को समझने में दिक्कत आती है, इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब पर कमेंट करके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपकी तैयारी नहीं हो पाई है, आपको हार्ड लगते हैं, वो कमेंट कर दें। 1 से 2 दिन में हम उनका जल्दी से जल्दी वीडियो बनाकर आपको यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है तो आप मेरे नंबर पर 7983561954 पर सीधे कॉल करके मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। जहां तक मेरी पहुंच है, जितनी मेरी नॉलेज है, उसी नॉलेज में रहकर मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का काम करूंगा। ऐसा मैं आप सभी प्यारे लाल लालियों को विश्वास दिलाता हूं। तो आप सभी लग जाइए, क्योंकि यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। तो आप जुगनू हैं, अंधकार हर सकते हैं। तो आप पूरी मेहनत, लगन, विश्वास के साथ अंतिम 25 दिन डट जाइए और मेरा विश्वास है हमारे सभी लाल लाली इतनी मेहनत करेंगे कि
इसके परिणाम जितने उत्साहपूर्ण होंगे वो अकल्पनीय है। तो हमारे सभी लाल लाली अपनी तैयारी पर लग जाइए, निगेटिव लोगों से दूर रहिए। कहीं समस्या आती है तो टारगेट विद मधुर सर पर आपको कंटेंट मिलेगा। कोई समस्या है आप हमें कमेंट कीजिए या आप सीधा मेरे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो बेटा ध्यान रखें, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन एक दिन। तो पूरे विश्वास, जोश, लगन, उत्साह के साथ आइए इस यूपी बोर्ड की परीक्षा को फतेह करते हैं और कुछ भविष्य के लिए एक अनोखी अंदाज में अपने यूपी बोर्ड के रिजल्ट को बनाने का काम करते हैं। इस जर्नी में मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अपनी पहुँच, जहाँ तक मेरी पहुँच और नॉलेज है उसमें रहकर आप सभी को हमेशा साथ खड़ा रहूँगा। तो आप किसी भी समस्या के लिए मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, धन्यवाद, बाय।